जाति आधारित जनगणना के ऐतिहासिक फैसलों के बाद राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कुछ राजनीतिक नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार मित्रों, कल एक बार फिर इस देश की जनता ने सच्ची नियत और खोखली नारेबाजी को देख लिया, उसकी फर्क देख लिया। देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। मित्रों, ये एक एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। उस सिलसिले में पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, संवैधानिक मान्यता देना, इतने बड़े संख्या में वंचित वर्गों की प्रतिनिधित्व भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में सामने लाना, केंद्रीय मंत्री, राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यों की उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में सदस्य, लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय नेतृत्व में इतने बड़े मात्रा में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पहले कभी दिखने को नहीं मिली थी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर सीधे आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस फैसले को अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना को मोदी सरकार से करवाने का दावा किया गया था, जिसमें उसमें कहा गया था कि हमने ही इस मुद्दे को उठाया था और अब सरकार को इस फैसले पर काम करना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ शब्दों में कहा कि ये फैसला केवल मोदी सरकार की प्राथमिकताओं का हिस्सा है और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार ये कदम समाज के हर वर्ग, खासकर पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि सरकार ने यह निर्णय लंबे समय से विचार के बाद लिया है और इसे किसी एक पार्टी के दबाव से। केंद्र सरकार का कहना है कि ये कदम सिर्फ जातिगत आंकड़े एकत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए विकासात्मक नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है और दावा कर रहा है कि ये उनका दबाव था जो सरकार को इस कदम को उठाने पर मजबूर किया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ये कदम उन समुदायों के लिए मददगार साबित होगा जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है और जिनकी वास्तविक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। अब देखना यह है कि इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद राजनीतिक दल क्या कदम उठाते हैं और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये सचमुच समाज के पिछड़े वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक खेल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।